पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जौहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फ़रोख्त पर इज़हार तशवीश। सलामती कौंसिल से तहक़ीक़ात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मिल्कियत में पाया गया। इसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। सलामती कौंसिल ऐसे वाक़यात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत अपने फ़राइज़ कामयाबी से मुकम्मल किए, मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ 130 सरमायाकार भी इस्लामाबाद पहुँचे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। जो रियासत से अलहदगी की बात करेगा या रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, ऐसे अनासिर के बैरूनी आकाओं के लिए पैगाम है कि जैसा हमारे मुल्क में करोगे वैसा ही सलूक तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हमसे ये तवक्का ना की जाए कि फ़साद के जवाब में हम चुप बैठेंगे। फ़सादियों के लिए भी किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं। जो भी PTM को पाबंदी के बाद सहूलतकारी फराहम करेगा निर्गे में आएगा, पकड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इत्तफाक़ राय की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर जल्दी हुकूमत को हो सकती है, पीपल्स पार्टी को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत IG पुलिस से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए, जबकि DPOs, DIGs, एडिशनल IGs की पोस्टिंग का इख्तियार वज़ीर आला को हासिल होगा। पहले पोस्टिंग्स का इख्तियार इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को था। मोटरवे M9 पर बुलारी के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा टायर निकल जाने के बायस पेश आया। हैदराबाद से कराची आने वाली कार क्रैश बैरियर से टकरा कर उलट गई। गाड़ी में आग लग गई। 2 खवातीन और 1 शख्स झुलस कर जाँ बहक। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल का ईरान पर हमला मोहलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। इनको समझ नहीं आएगा क्या और कैसे हुआ, वो बस नताइज को देखेंगे। दावा किया, ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे लेकिन निशाना दुरुस्त ना होने के सबब नाकाम हुए। जो भी इसराइल पर हमला करेगा उसकी भारी कीमत चुकाएगा। बिजली सारिफीन सिर्फ हुकूमत से नहीं प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामे के मुताबिक ISMO बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा और एक शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम होगी। इस फैसले की वफाकी काबीना से तौसीक़ कराई जाएगी। हुकूमत का ज़रिए आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वफाक की सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। CPEC बिजली मनसूबों की री प्रोफाइलिंग मुआहदे होने की उम्मीद का भी इजहार। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श उमरो 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाही बख्श उमरो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। इलाही बख्श उमरो की नमाज जनाजा आज जुमेरात की दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श उमरो ने वफाकी वज़ीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएंड और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने TV चैनल्स को पैमरा के नोटिस गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया है। एमएंड ने कहा कि कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की कवरेज पर TV चैनल्स को नोटिस दिए गए। नोटिस में आयत बेबुनियाद इल्ज़ामात के बरक्स TV चैनल्स ने कराची में हुई दहशतगर्दी के वाक़े की इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, कराची में दहशतगर्दी के हमले की रिपोर्टिंग हक़ाइक़ पर मबनी और मफाद आमा में ज़रूरी थी।
पैमरा टीवी चैनल्स को दिए नोटिस फौरी वापस लें। सिंध में वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो के मुताबिक सिंध भर के 4000 वैक्सीनेटर्स को दूर दराज जाने के लिए पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। गुज़िश्ता 3 रोज़ में पोलियो केसेस सामने आना तशवीशनाक है। डॉक्टर जाकिर नाइक दीन फैलाने निकले हैं तो छोटी बातों को दरगुजर कर दें। जामिया कराची के खुसूसी कॉन्वोकेशन से गवर्नर सिंध का खिताब। कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने खिताब में PIA से मुताल्लिक़ बात की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक को कहूँगा कि इसे दरगुजर कर दें। बोले, मोदी इंतहा पसंद हिंदुओं का चेहरा है। कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों के दिल में झांक कर देखें। कराची और मैं आपके मेहमानों को लेने गवर्नर हाउस के गेट पर खड़ा था। चांसलर कामरान खान तसूरी ने जामिया कराची की जानिब से स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। तकरीब में मुख्तलिफ कौंसल जर्नल्स, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर और जामिया कराची के वाइस चांसलर्स की भी शिरकत। इसराइल की जानिब से लबनान के शहरी इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर के लबनान में जंगज़दा इलाकों में सफ़र के दौरान शहरी आबादी पर इसराइल ने हमला कर दिया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया, इसराइल ने लबनान पर 16 रॉकेट फायर किए। प्रोग्राम में दिखाया गया कि शहरी आबादी पर हमलों की वजह से कई लबनानी ख़ानदान सड़क पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई ने अपनी गाड़ियों को ही आर्जी घर बना लिया है। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र के दौरान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर जब मार्केट्स में गए तो वहाँ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी दुकान भारतीय शहरी के हवाले करके वतन चला गया था। फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी। सहाफ़ी समेत जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी से एक सहाफ़ी समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर भी बमबारी जारी। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली हलाक। इसराइल के शहर हुज़ैरा में चाकू हमला, 6 अफराद ज़ख्मी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। शाही महल में होने वाली मुलाकात में ईरान सऊदिया ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और भारत के मशहूर सनतकार और टाटा ग्रुप के साबिक़ चेयरमैन रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रतन टाटा को तबीयत की नासाजी पर पीर को मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। उन्होंने कंपनी को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया और टाटा ग्रुप को $100 अरब मालियत तक पहुंचा दिया। रतन टाटा दुनिया भर में फलाही कामों के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा सन्स में उनके 65% से ज़्यादा शेयर्स की आमदनी फलाही कामों पर खर्च होती है। रतन टाटा की फलाही काविशों से भारत में तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के मुतादिद मंसूबे चलते हैं।